हाँ जी जी। अल्लाह मित्रों, अल्लाह। हम टैबलेट ऑफ कार्मेल की स्टडी कर रहे हैं और ये हमारी चौथी सीटिंग होगी। और जैसा कि हमारा यूजुअल ट्रेंड है, हमने इससे पहले जो कुछ समझने की कोशिश की है उसको बहुत क्विकली हम रिवाइज कर लेते हैं, ताकि अंत में आते आते हमें इस टैबलेट से कुछ पॉइंट तो एटलीस्ट याद रह ही जाएं। तो जैसा कि अब आपको याद हो गया होगा, सन 1891 में कार्मेल पर्वत पर एलिजा की केव के पास बहाउल्लाह ने अरबी भाषा में कार्मेल टैबलेट का अवतरण किया था। ये रिवील्ड हुई थी वहां। फिर हम ये भी जान गए हैं कि जो कार्मेल है उसका शाब्दिक अर्थ होता है विनयार्ड ऑफ द गॉड, या ईश्वर की अंगूर वाटिका। फिर इसके बाद वो इंट्रोडक्टरी क्लास थी, अब और आगे नहीं जाएंगे। दूसरी जो हमारी क्लास थी उसके अंदर हमने पैराग्राफ नंबर 1 का पहला सेंटेंस और उसमें देखा था कि युग धर्म बहाउल्लाह का, यानी बहाई धर्म, इसकी 3 विशेषताएं। पहला तो यह है कि ईश्वर की असीमित कृपा मानवता पर बरसाई गई है युगल अवतार को भेजकर। दूसरा ये है कि ये युग धर्म अपने आप में अनूठा है। कई अनूठी बातें इसमें हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि जो धर्म को तोड़ने वाला फैक्टर है, यानी जो प्रीस्ट क्लास, मौलवी, मुल्ला, पंडित, पादरी, ये इससे मुक्त है। फिर इसके बाद बहाउल्लाह ये कहते हैं कि ये वो समय है जब संविदा की भौतिक रचना, यानी उसका जो फिजिकल स्ट्रक्चर है कवनेंट ऑफ गॉड का, वो माउंट कार्मेल पर स्थापित होगा। और अब वो स्थापित हो चुका है, वो भी हम जानते हैं, हाउस ऑफ जस्टिस के रूप में। फिर उसके बाद जो हमारी तीसरी सिटिंग थी उसमें सबसे पहले तो हमने ये समझा था कि किंगडम ऑफ नेम्स या नामों का साम्राज्य क्या है। फिर उससे मुक्ति पाने के लिए जो नामों के साम्राज्य के सम्राट हैं, किंग ऑफ द किंगडम ऑफ नेम्स यानी बहाउल्लाह, वो हमें क्या बताते हैं, अहंकार को त्यागना, ह्यूमिलिटी को अपनाना, तो वो हमने देखा था। फिर उसके बाद इसी में तीसरी हमारी जो सिटिंग थी उसमें हमने ये समझा था कि जब बहाई राइटिंग के अंदर हेवन जब स्मॉल एच से लिखा होता है, हेवन या हेवंस, तो वो क्या होता है, तो उसका अर्थ आकाश या आकाशों से होता है अगर प्लूरल है तो। और फिर आपको ये बताया था कि जो बहाउल्लाह हैं वो धर्मों के रचयिता हैं। और इसके संबंध में आपने एक कहानी सुनी थी जो मेहदी गुलपगानी ने इश्क आबाद के लोगों को वो सुनाया करते थे, वो हमने भी सुना था। उसके बाद फिर एक और कहानी हमने देखी थी जिसमें रिजवान के बाग के अंदर वहाँ के जो बहुत ही सिंसियर देख रेख करने वाले थे, आगा अब्दुल कासिम, उनका और टिड्डियों का जो किस्सा था वो हमने सुना था। आज ये हमारी चौथी सिटिंग है और इसके अंदर हम दूसरा जो पैराग्राफ है टैबलेट का, कार्मेल की, उसका हम अध्ययन करेंगे। और ये जो अध्ययन हमारा होगा उसमें दूसरे पैराग्राफ के अंदर एक बहुत सुंदर परिदृश्य है या प्रसंग है जिसमें एक डायलॉग है, एक बातचीत है बहाउल्लाह और कार्मेल पर्वत के बीच में। तो वो जो है बातचीत कैसे हुई
उसकी जो फिगरेटिव लैंग्वेज है, एक काल्पनिक और साहित्यिक भाषा, उसको कुछ हद तक हम समझने का प्रयास करेंगे। और ये हम थोड़ा सा जान लें कि बहाउल्लाह जब कारमेल पर्वत पर पधारे थे, उससे पहले जो कारमेल पर्वत थी उसकी दिशा क्या थी। तो ऐसा बताते हैं कि उस समय कारमेल पर्वत केवल रॉक, केव्स और फॉरेस्ट, जंगलों का, गुफाओं का और चट्टानों का एक समूह था। वीरान था, सुनसान था। लेकिन उसके बाद बहाउल्लाह के पदार्पण के बाद उसके अंदर असीम परिवर्तन आए। वो सब हम भली भांति जानते हैं, चित्रों के अंदर हम देख सकते हैं, और जो पिलग्रिमेज के लिए गए हैं उन्होंने खुद अपनी आंखों से वो दृश्य निहारे होंगे। तो आगे के जो पैराग्राफ हैं, यानी दूसरा पैराग्राफ, उसको समझने के लिए हम अगर उन भविष्यवाणियों की बात कर लें पहले, जो कारमेल पर्वत से जुड़ी हुई हैं, तो शायद हमारा इस पाती का इस जो पैराग्राफ है दूसरे नंबर का, उसको समझना थोड़ा सा आसान हो सकता है। तो पहले जिस भविष्यवाणी की हम बात करेंगे, वो भविष्यवाणी पवित्र बाइबल के अंदर दी गई, ओल्ड टेस्टामेंट के अंदर। और जहां पे वो दी गई है वो यशाया की एक बुक है, या ईशाया के नाम से भी जानते हैं, ईशाया या यशाया, उनकी जो है बुक है। और उस बुक के 35 नंबर के चैप्टर की दूसरी वर्स है, दूसरा श्लोक है उसका, 35 नंबर चैप्टर का। उसके अंदर पवित्र बाइबल या ओल्ड टेस्टामेंट में कहा गया है, दे शेल सी द ग्लोरी ऑफ द लॉर्ड एंड द एक्सीलेंसी ऑफ आवर गॉड। They shall see the glory of the Lord and the excellency of our God. वे यहोवा, जो यहूदियों के ईश्वर हैं, वो उसके लिए यहोवा शब्द यूज करते हैं। वे यहोवा की शोभा और हमारे परमेश्वर का तेज देखेंगे। ये एक भविष्यवाणी थी, और यह भविष्यवाणी इंगित करती है, इशारा करती है बहाउल्लाह का कारमेल पर्वत पे जाने का, जहां पे कहा गया है कि वो यहोवा यानी परमेश्वर की शोभा और हमारे परमेश्वर का तेज देखेंगे। दूसरी जो भविष्यवाणी है वो अब्दुल बहा से जुड़ी हुई। ऐसा बताते हैं, जो जिस रेफरेंस से मैंने लिया है, तो उस बुक के अंदर ये भविष्यवाणी दी गई है। और उसके अंदर यह बताया गया है कि एक बार अब्दुल बहा कारमेल पर्वत पर, जो ईशदूत बाप की समाधि है, उसके पास जो गार्डन था, उसके अंदर आप चहलकदमी कर रही थी, आप वहां पे सैर कर रही थी, घूम रहे थे वहां पे। तो आपकी जो दृष्टि थी अब्दुल बहा की, वो नीचे की तरफ जो भूमध्य सागर है उस समंदर की तरफ पड़ी, और जो हाइफा सिटी है उस पे आपकी नजर पड़ी। आप थोड़ी देर उसको देखते रहे, कुछ देर शांत रहे, उसके बाद फिर आपने भविष्यवाणी की, और आपने कहा था कि मैं जो है देख रहा हूं कि ये जो बंदरगाह है, ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बंदरगाह बन जाएगी, और इस बंदरगाह पर समुद्र से यात्रा करते हुए जो यात्री आएंगे, वो जब अपनी निगाह ऊपर उठाकर देखेंगे तो बाप की समाधि के गुंबद पर उनकी नजर पड़ेगी। तब ये समाधि और वो गुंबद बना नहीं था, तो कह रहे हैं उसकी समाधि पर उनकी नजर पड़ेगी। और फिर वो कहते हैं कि ये जो पहाड़ है, जिसका बहुत सा हिस्सा अभी सुनसान है, अभी वीरान है, ये बहुत जल्द आबाद हो जाएगा, यहाँ पे बहुत सारी बस्तियां बस जाएंगी। फिर उसके बाद आप कहते हैं कि जो बाप की समाधि है उसके आसपास
सुंदर बिल्डिंगें खड़ी हो जाएंगी और इन बिल्डिंगों और इस समाधि पे ऐसे सुंदर बगीचे होंगे जिसकी मिसाल, जिसका एग्जाम्पल, उसका उदाहरण दुनिया में कहीं देखना मुश्किल होगा। और फिर आप कहते हैं कि मैं यहाँ पे वो सुंदर समाधि का दृश्य देख रहा हूँ जो भविष्य में उभरेगी, और वो ताजा हवा का झोंका महसूस कर रहा हूँ जो यहाँ आने पर लोगों को महसूस होगी। फिर आप उसके आगे कहते हैं, जो शायद भविष्यवाणी का ये भाग अभी पूरा होना बचा है, तो उसके बाद आप कहते हैं कि वो रास्ता जो पहाड़ के दामन से, यानी उसके तलछट से, उसके निचले हिस्से से जो समाधि की तरफ आता है, उस पे दोनों तरफ फूलों फूलों की क्यारियां हैं और उस पे से किंग और क्वींस अपने सर को खुला रखे हुए और अपने सर को झुकाए हुए, अपने हाथों में गुलदस्ते लिए हुए धीरे धीरे बाप की समाधि की ओर बढ़ेंगे और वहां श्रद्धा से नतमस्तक हो जाया करेंगे। तो भविष्यवाणी का ये पार्ट बचा है। अधिकांश पार्ट तो इस भविष्यवाणी का जो अब्दुल बहा ने किए थे वो पूरा हो चुका। अब उसके बाद ये जो स्लाइड है, इस स्लाइड को हम देखेंगे, पर इससे पहले जो आपको पिछली बार बताया था, तो उसमें जो कारमेल है उसके उससे कहा गया था कि हैस्ट द ओ कारमेल, ए कारमेल शीघ्रता करो, जल्दी करो। और उससे आगे कहा था कि देखो तुम्हारे ऊपर जो है ईश्वर का प्रभा मंडल, उनका मुखमंडल का प्रकाश तुम पे जो है पड़ा, उनके चरण कमल तुम पर आए हैं। ये कहने के बाद अब फिर कारमेल जो है वो क्या जवाब देता है बहाउल्लाह को, जब ये आवाहन वो सुनता है कि तुम पे प्रभु के मुखमंडल का प्रकाश पड़ा है, तो अब कारमेल क्या जवाब दे रहा है, ये हम दूसरे पैराग्राफ में देखते हैं जो इस स्लाइड के अंदर आपको है। आई होप के जो इंग्लिश में पढ़ने में इंटरेस्टेड हैं वो इसको आसानी से पढ़ सकते होंगे, वो अपना इसको पढ़ें। मैं धीरे धीरे हिंदी में पढ़ता हूँ इसको। इसमें कहा गया है दूसरे पैराग्राफ में, आनंद वेल कारमेल का स्वर कुछ इस प्रकार से गूंजा, यानी जो खुशियों से भरा हुआ कारमेल था, जब उससे कहा कि तुझ पे क्या कृपा हुई है, तो उसका खुशी से भरा हुआ जो स्वर था वो गूंजा, मेरा जीवन तेरे लिए बलिदान हो जाए। कारमेल कह रहा, पर्वत कह रहा है बहाउल्लाह के लिए कि मेरा जीवन तेरे लिए बलिदान हो जाए, तूने मेरी ओर निहारा है, यानी बहाउल्लाह आपके मुखमंडल का प्रकाश मुझ पे पड़ा है, अपनी कृपा मुझ पे बरसाई है और अपने पग मेरी ओर बढ़ाए हैं। तो बिल्कुल ये सिंपल सी बात है कि एक पहाड़ खुश होकर उसका क्या प्रति उत्तर दे रहा है जो उससे आह्वान किया गया था। अब उसके बाद फिर जो अगली स्लाइड है उसके अंदर कारमेल, दूसरे नंबर की जो स्लाइड है उसमें कारमेल को जो शिकायतें थी कि क्यों वो इतने साल तक उजाड़ था, वीरान था, सुनसान था, वो शिकायतें वो इस तरीके से कर रहा है। कहता है कारमेल पर्वत बहाउल्लाह से, हे अनंत जीवन के उद्गम, तेरे वियोग में मैं प्राण विहीन हो गया था, यानी आप नहीं पधारे थे, आप नहीं आए थे इस संसार के अंदर, मैं आपकी बाट जो रहा था और मेरी आंखें जो है वो फतरा गई थी, देर देखते देखते मैं सुनसान और सूना पड़ा हुआ। फिर कहते हैं, विरह ने मेरी आत्मा झुलसा दी थी और आप नहीं थे, आपसे दूरी थी, तो उससे जो मेरी रूह थी उसकी ताजगी खत्म हो गई थी, वो मुर्दा हो गई थी, वो झुलस गई थी। तुझे, फिर कहता कारमेल पर्वत, तुझे शत शत प्रणाम कि तूने मुझे अपनी पुकार सुनने के योग बनाया। अब वो कहता है कि जो आपने कहा था
वो मैं सुन पाया, और मैं आपको कोटि कोटि धन्यवाद देता हूँ, आपकी प्रशंसा करता हूँ कि आपकी आवाज पे लब्बैक कहने की, आपकी आवाज पे हाजिर होने की आपने मुझे क्षमता दी। अपने आपने पग मेरी ओर बढ़ाकर मुझे मान दिया और अपने इस युग की जीवनदायिनी सुरभि से मेरी आत्मा में नव स्फूर्ति दी। और जो फिर आखिरी में वो कहता है कि अपने पग मेरी ओर बढ़ा, यानी बहाउल्लाह जब यहाँ पे पधारे तो क्या हुआ, उसको क्या फील हुआ, बढ़ाकर मुझे मान दिया कि आपके पग मेरे उस पे पड़े, ये मेरे लिए सम्मान का विषय था। और अपने इस युग की जीवन दायिनी सुरभि से, जो ये युग है बहाउल्लाह का और उनका ये जो युग धर्म है, उसके जो विधान हैं, उसकी जो पुस्तकें हैं, उसकी जो टैबलेट्स हैं, वो मानवता के लिए जीवन दायिनी सुरभि हैं। न केवल मानवता के लिए, कार्मेल तो अपने लिए कह रहा कि वो जीवन दायिनी सुरभि है जिससे मेरी आत्मा में जागृति आई। तो ये एक ऐसा विषय है जो हम अच्छे तरीके से जानते हैं कि जब भी इस धरती पर कोई युग अवतार आता है तो एक नव जीवन का संसार होता है, जिसको हम दिव्य बसंत के नाम से भी जानते हैं, जहाँ एक्चुअली फिजिकल बसंत आता है कि पेड़ पौधे हरे हो जाते हैं, फल फूल खिलने लगते हैं। इसी तरीके से मानव आत्मा के अंदर भी जागृति आती है। फिर उसके बाद अगली स्लाइड के अंदर कार्मेल और आगे क्या कहते हैं, तो हम तीसरी स्लाइड के अंदर देखेंगे। इसमें कहा गया है, तेरी महालेखनी की गूंज तेरे लोगों के बीच तेरा आवाहन है। यानी वो बहाउल्लाह के बारे में कहता है कि आपकी जो लेखनी है उसकी जो गूंज है, ये गूंज शब्द थोड़ा सा वो नहीं है, अभी हम थोड़ा सा इसको और समझने की कोशिश करेंगे कि गूंज से मतलब आखिर में है क्या। इंग्लिश में आप देखोगे तो जो पहला ही वो है श्रीलिंग वॉइस ऑफ द पेन, श्रीलिंग वॉइस। तो श्रीलिंग वॉइस क्या होती है, उसको थोड़ा सा हम जब जो पर्शियन शब्द है उसके लिए, या लगभग उर्दू में भी वही यूज कर लेते हैं। जब अगली स्लाइड में आएंगे तो थोड़ा सा हम इस पे और चर्चा करेंगे। तो यहाँ कह रहे हैं, कार्मेल कहता है कि तेरी महालेखनी की गूंज तेरे लोगों के बीच तेरा आवाहन है, और जब वो घड़ी आई तब तुम्हारा प्रतिरोध रहित यानी निर्बाध, जिसका कोई अपोजिशन ना कर सके, धर्म प्रकट किया गया। तब तूने अपनी महालेखनी में अपनी श्वास फूंक दी और देखो समस्त सृष्टि कंपायमान हो उठी और उस ईश्वर के कोशागार में छिपे सभी गुप्त रहस्य पर से पर्दा उड़ गया। ईश्वर जो सभी सर्जित वस्तुओं का स्वामी है। तो ये बहुत रहस्यमय सेंटेंस है इस सेकंड पैराग्राफ का। तो इस पे अभी हम और चर्चा करेंगे, और इस चर्चा करने से पहले जो फोर्थ नंबर की स्लाइड हमारे सामने आएगी, ये वास्तव में उर्दू में लिखा हुआ है, लेकिन जब पढ़ेंगे तो शायद जो भाषा की मिठास है उसको आप महसूस करेंगे, और खासकर जो जो शब्द है श्रीलिंग वॉइस ऑफ द पेन, उसको जो हमें समझना है। तो उर्दू में लिखा है, तेरे कलम आला की शरीर, जो श्रीलिंग वॉइस है उसके लिए पर्शियन वर्ड है शरीर। तो तेरे कलम आला की शरीर की आवाज को तूने लोगों के दरमियान अपने सूर की आवाज कहा है। ये सूर शब्द इस ट्रांसलेशन में एग्जैक्टली नहीं आ सकता। इंग्लिश में तो है, इंग्लिश में ट्रम्पेट बोला है, पर हिंदी में वो शब्द नहीं आ पाया। तो सूर की आवाज कहा है। तूने अपने कलम आला में एक नफाए रूह फूंकी, वो इसरार जाहिर हो गए जो तमाम मखलूक अशिया के मालिक के खजानों में छिपे हुए मौजूद थे।
अब यहाँ पे हमें ध्यान देना, जो अंडरलाइन किया गया वर्ड है उर्दू में लिखा हुआ है, पर्शियन में भी वही शब्द है शरीर। और शरीर का मतलब आप तब समझ पाएंगे। अब तो आज की जनरेशन शायद इसको ना समझे, लेकिन आप उस समय की बात करें जब ये ऐसे कोई पेन वगैरह नहीं हुआ करते थे जो आजकल हम यूज करते हैं, सारी डिफरेंट टाइप के वैसे नहीं होते थे। वो बर्रू होता था, लकड़ी का बना हुआ कलम होता था, और लकड़ी के बने हुए कलम को इंक पॉट में डुबोकर और जब कागज पे लिखते थे, तो जब कागज पे वो चलता था तो एक आवाज आती थी सुर, 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 उसके सुनने की। और जब बहाउल्लाह पे रिविलेशन आता था और उनके जो राइटर थे आका जान जब उसको लिखते थे, तो उसके बारे में कहता है कि उनके उनके जो आका जान के लिखने की जो आवाज थी वो बाहर तक आती थी, यानी इतनी तेजी से उनको लिखना पड़ता था उसमें, और वो ऐसे घसीट के चलता था कि वो आवाज आती थी। तो वो आवाज बहुत सुरीली होती है, वो गूंज जैसी नहीं होती। कानों के अंदर एक मीठी आवाज जैसी आती है उस लकड़ी के, या जिसको बर्रू बोलते हैं, उसके एक तरीके का ग्रास होता, उसका बना हुआ वो कलम होता था, तो उसकी आवाज आती। अब यहाँ पे कहा गया है कि वो जो आवाज थी जो आपकी लेखनी से पैदा होती थी, उस कलम की आवाज, वो सुरीली आवाज किसमें चेंज हो गई? सूर के अंदर, ट्रम्पेट के अंदर, तुरही के अंदर, शंखनाद के अंदर। तो उसके अंदर जो है बदल गई। और ये शंखनाद क्या होता है, सूर क्या होता है? तो ये एक भविष्यवाणी है जिसमें कहा गया है, ये भविष्यवाणी बाइबल के अंदर भी है और कुरान शरीफ के अंदर। तो इसमें कहा गया है कि 2 बार सूर फूंका जाएगा, 2 बार तुरही की आवाज आएगी, 2 बार ट्रम्पेट पे आवाज लगाई जाएगी, और वो जो ट्रम्पेट की आवाज होगी उससे जो लोग अपने कब्रों के अंदर, अपनी ग्रेव्स के अंदर, या जो मुर्दा हैं, वो मुर्दा लोग जो जिंदा हो जाए। अब उसका मतलब लोग दूसरा लेते हैं कि जो दफन है वो निकलेंगे, वो बाहर आएंगे, ये होगा वो होगा, 50 तरीके का उन्होंने कल्पना कर रखी, कोरी कल्पना केवल। लेकिन मतलब उसका यह होता है कि जब कोई ईश्वरीय अवतार आता है और जब उसकी लेखनी उसके पवित्र पुस्तकों के रूप में, खासकर उसके विधानों और उसके नियमों के रूप में, लॉ और ऑर्डिनेंस के रूप में जब हमारे सामने आती है, और जब व्यक्ति उसको मान लेता है, उस पर चलना स्वीकार करता है, तो एक नई जनरेशन पैदा होती है। और वो जो नई जनरेशन इन्हीं जिंदा लोगों में से जो आध्यात्मिक रूप से मरे हुए हैं, इन्हीं से वो जिंदा होकर वो नई जनरेशन बनती है, जो आज हम देख रहे हैं कि पूरे विश्व के अंदर लगभग 60 लाख बहाई हैं। तो ये जनरेशन कहाँ से आई? और एक नई संस्कृति उनके अंदर डेवलप हो रही, धीरे धीरे उसका जो है प्रभाव पड़ेगा। तो वो जो पहली तुरही थी, जो पहला सूर जो बोलते हैं, वो ईशदूत बाब ने फूंका था, तब जो है कुछ लोग जीवित हुए। फिर दूसरा सूर बहाउल्लाह ने फूका, फिर और कुछ अधिक लोग जीवित हुए। और आज कल जो टीचिंग का काम है वो एक तरीके से ये सूर फूकना ही है, ये कोई आवाज नहीं है। कौन सा ऐसा सायरन होगा जो एक जगह बजेगा तो पूरी दुनिया के अंदर उसकी आवाज फैल जाएगी? रादर इम्पॉसिबल, कोई कल्पना ही नहीं कर सकता इसका। तो ये कोई ब्लास्ट भी होगा तो इस तरीके का नहीं होगा। तो ये जो जिसको सूर कहते हैं, जिसको उस कलम के चलने की आवाज हम बोलते हैं, वो एक्चुअली ईश्वरीय अवतार के वो नियम होते हैं, उसके वो विधान होते हैं, जिसको अपनाकर एक नई जनरेशन, एक नई संस्कृति डेवलप होती है। फिर इसके आगे इसी स्लाइड के अंदर आगे कहा गया है, जब आप अनुज उसको ले आएंगे, तीसरी स्लाइड प्लीज अनुज ले आइए आप। तीसरी स्लाइड के बिल्कुल जो अंत में था। अब देखिए फिर से एक बार पढ़ देते हैं।
तेरी महालेखनी की गूंज। तो गूंज से मतलब यहाँ पे वो कलम के चलने की आवाज से। लोगों के बीच तेरा आह्वान है, यानी एक ट्रम्पेट है, आह्वान जिसको लिखा। और जब वो घड़ी आई तब तुम्हारा प्रतिरोध रहित, यानी जो अबाध निर्बाध धर्म था वो प्रकट किया गया। तब तूने, अब वो घड़ी कौन सी है जिसको कयामत की घड़ी बोलते हैं, रिजरेक्शन, पुनरुत्थान का समय। तो अपनी महालेखनी में अपनी श्वास फूंक दी, यानी फिर जो है लोगों को जिंदा कर दिया उससे। समस्त सृष्टि कंपायमान हो उठी। जैसे आपको पिछली बार भी बताया था कि तरंगित हो जाती है हर चीजें, चाहे वो लिविंग हो या नॉन लिविंग हो। आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का जो अदीप्तार जादे ने एग्जाम्पल दिया, तो किस तरीके से जो है वो कंपायमान हो जाती है, कैसे वो वाइब्रेट करने लगती। और फिर आखिरी में जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है, ईश्वर के कोषागार में छिपे सभी गुप्त रहस्यों पर से पर्दा उठाया गया। ईश्वर जो सभी सर्जित वस्तुओं का स्वामी है। देखिए इस आखिरी बात को एक बार और थोड़ा सा ध्यान दीजिए। ईश्वर के कोषागार में छिपे सभी गुप्त रहस्यों पर से पर्दा उठाया गया है। ईश्वर जो सभी सर्जित वस्तुओं का स्वामी है। तो अब ये ईश्वर के कोषागार क्या और उससे पर्दा उठाया गया, इसका मतलब क्या है? तो इसके मतलब को जानने के लिए अनुज से अनुरोध करूंगा कि वो सीधा 6 नंबर वाली जो स्लाइड है, आज की आखिरी स्लाइड, पहले वो लगाते हैं, फिर 5वीं पे हम आएंगे, 6 नंबर वाली। तो देखिए ये जो किताब अक़दस, जहाँ पे आप इस रेफरेंस को देख सकते हैं, किताब अक़दस में जो नोट नंबर 23 है, उसके अंदर ये आया है। और ये एक इस्लामिक ट्रेडिशन है, एक इस्लामिक हदीस है। और वो हदीस ये है कि मैं एक छिपा हुआ खजाना था, यानी ईश्वर कहते हैं कि मैं एक छिपा हुआ खजाना था। मैंने इच्छा की कि मैं जाना जाऊं, इस प्रकार मैंने सृष्टि का सर्जन किया ताकि मैं ज्ञात हो जाऊं। तो ये एक ट्रेडिशन है। और इसको जब आप इस नोट को देखेंगे तो अब्दुल बहा ने इसको एक्सप्लेन किया। और ये किस संदर्भ में किताब अक़दस के अंदर आया, 23 नोट के पीछे का संदर्भ क्या है? तो वो जो संदर्भ है किताब अक़दस का 15 नंबर का 15 नंबर का पैराग्राफ जो नीचे आप देख रहे हैं, उसमें कहा गया है 15 नंबर के पैराग्राफ का पहला सेंटेंस, कहो ईश्वर ने मेरे गुप्त प्रेम को अपने कोष की कुंजी बनाया। कहो ईश्वर ने कहो ईश्वर ने मेरे गुप्त प्रेम को अपने कोष की कुंजी बनाया है। अब ये एक रहस्यमय ट्रेडिशन था। वास्तव में आप इसको खंगालें तो इवन आप इसका जो अर्थ है कहीं भी उतना क्लियर नहीं पाएंगे जिस तरीके से अब्दुल बहा ने इसको समझाया। और अब्दुल बहा ने जहां से ये एग्जाम्पल लिया है वो बर्निंग बुश का एग्जाम्पल है। आप जानते हो माउंट सिनाई पर जहां मोजेस के सामने एक प्रज्वलित, एक जलती हुई झाड़ी थी जो मूसा से जिसने बात की थी, तो वहां से उन्होंने संदर्भ लिया है अब्दुल बहा ने। और इसको 3 स्टेप के अंदर वो इसे बताते हैं, यानी इसको आसानी से समझने के लिए 3 स्टेप हम इसकी में बांट सकते हैं। पहला अब्दुल बहा ये कहते हैं कि वो जब बर्निंग बुश थी, जब उसमें ज्वाला नहीं थी, वो हरी भरी ग्रीन सी दिख रही थी, कोई उसमें रोशनी नहीं थी, कोई उसमें अग्नि नहीं थी, कोई फायर नहीं था, बर्न नहीं हो रही थी, तब भी क्या उसमें ईश्वर नहीं था?
तब भी क्या उसमें वो ज्योति नहीं थी, तब भी क्या उसमें वो ज्वाला नहीं थी, तो वो ज्वाला तब भी उसमें थी। और ये पहला अर्थ होता है कि मैं छिपा हुआ खजाना था। ये पहले उसका अर्थ है कि वो बर्निंग बुश के अंदर जब वो बर्न नहीं कर रहे थे तब भी ईश्वर एक छिपे हुए खजाने के रूप में था। फिर उसके बाद वो जब जली और मूसा का ध्यान उस तरफ गया और वो पहाड़ी पे चढ़े कि मैं अपने परिवार के लिए थोड़ी सी आग लेके आ जाऊंगा ताकि बाहर बहुत सर्दी है, थोड़ी सी गर्मी मुझे मिले। तो जब वो उस झाड़ी की तरफ गई, उस वो जो 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 जल रही थी, तो वहां पहुंचे तो वहां से आवाज आई कि मूसा अपनी पादुकाएं, अपने जो स्लीपर्स हैं उनको बाहर उतारो और मुझसे बात करो, मैं ईश्वर हूं जो तुमको संबोधित कर। तो अब्दुल वहां कहते हैं कि ये दूसरी स्टेप है कि वो जो छुपा हुआ खजाना था अब उसने अपने आप को एक्सप्रेस किया। किसके सामने एक्सप्रेस किया? अगर पर्टिकुलर एग्जांपल लें तो प्रॉफिट मोजेस के सामने, मूसा के सामने अवतरित किया। और इन जनरल लें तो ये ईश्वर का नियम है कि जब भी कोई प्रॉफिट आता है तो वही ज्वाला, वही खजाना अपने साथ लेकर आता है जो उसके अंदर ईश्वर की तरफ से उसको दिया गया होता है, उस जो उसको दे के इस धरती पर उसे भेजा जाता है। तो ये पहली पहली स्टेप तो वो हो गई कि वो बुश जो जल नहीं रही थी तब भी वहां पे खजाना था। दूसरा ये कि उसमें ज्वाला निकली, वो रोशनी निकली, तो वो जो है प्रकट हो गया जो उसमें छिपा हुआ था। तीसरा ये कि जब युग अवतार आता है और वो अपने विधान लाते हैं, अपनी पुस्तकें लाते हैं, फिर उनकी शिक्षा जब चलती है तो एक नई जनरेशन आती है। और ये जब नई जनरेशन आती है तब जो है तीसरा वाक्य इसका जो है पूरा होता है कि मैंने चाहा कि मैं पहचाना जाऊं, इसलिए मैंने एक सृष्टि का सृजन किया। तो तीन स्टेप में देखिए, सिंपल से उसमें पहले छिपा हुआ था, फिर वो अवतार के सामने प्रकट हुआ, फिर अवतार ने उसको मनुष्यों के सामने प्रकट किया और एक नई शक्ति, एक आत्मा में नई ताजगी, उसके अंदर जो जो आत्मा थी, जो रूह थी, स्पिरिट थी, उसके अंदर एक क्विकनेस जो है वो आई। तो इस तरीके से इसको बताया गया है। फिर उसके बाद हम अब आखिरी स्लाइड पे आते हैं आज की, 5वें नंबर की स्लाइड है। अनुज प्लीज, स्लाइड नंबर 5। 3.5 मिनट बचा हुआ है जस्ट बताने के लिए। अच्छा, बस इसको पढ़ लेते हैं फिर इसको अपन बाद में एक्सप्लेन करें। तो स्लाइड नंबर 5 बस हम पढ़ लेता हूं फिर रोक देंगे। हे कारमेल, अपने स्वामी को धन्यवाद दो, मुझसे विरह की अग्नि तुम्हें दग्ध करती जा रही थी। मेरी उपस्थिति का महासागर जब तुम्हारे समक्ष उमड़ा तो तुम्हारे नेत्रों में प्रसन्नता की लहर दौड़ आई और समस्त सृष्टि हर्षोन्मादित हो गई तथा सभी दृश्य तथा अदृश्य वस्तुओं के बीच आनंद व्याप्त हो गया। खुशियां मनाओ क्योंकि इस युग में ईश्वर ने तुम पर अपना सिंहासन स्थापित किया है। हम समझ चुके हैं, लेकिन एक बार फिर अगली क्लास में इसको दोहराएंगे। अभी रोक देते हैं। थैंक यू वेरी मच। Thank you, uncle. थैंक यू।